60 साल की उम्र में इस दुनिया में अकेली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पेंशन जो मैंने आधी जिंदगी बैंक में बचाने के लिए काम किया, 10 लाख रुपए बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाएगी। आपकी पासबुक में वाकई में कोई पैसा नहीं है। यह नामुमकिन है, लेकिन यह पैसा मैंने आधी जिंदगी काम करके जमा किया था। मेरी इकलौती बेटी बचपन में गुम हो गई थी और वह कभी नहीं मिली। अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने के लिए 30 साल पहले मैंने शुरू किया पागलों की तरह काम करना। मैंने सड़कें साफ की, खाना डिलीवर किया और कचरा भी उठाया। इस तरह मैंने किया पैसे जोड़कर, जब तक आखिरकार 10 लाख रुपए जमा नहीं कर लिए। पिछले हफ्ते नेहा मुझे बैंक में जमा कराने ले गई थी। हम यहाँ हैं, प्रिया मौसी। मैं आपका प्रवेश द्वार पर इंतजार करूंगी। मैंने वह पैसा अपनी पासबुक में आते देखा खुद। इस पेंशन के साथ मैंने सोचा था कि मैं आखिरकार शांतिपूर्ण जीवन का आनंद ले सकूंगी। आपके 10 लाख रुपए इस पासबुक में जमा हो गए हैं। लेकिन फिर जो पैसा मैंने खुद जमा किया था बस गायब हो गया। यह नामुमकिन है। इस पासबुक में पूरे 10 लाख रुपए थे। मैडम कृपया वापस जाइए और सब कुछ दोबारा जांच लीजिए। फिर आइए, आपके पीछे कई ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। आपके पीछे सामने वाला अभी तक क्यों खत्म नहीं हुआ? जल्दी करो, मुझे घर जाकर खाना बनाना है। बेटा, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरे लिए फिर से जांच करें। मेरा सारा पैसा इस कार्ड में है। खुद अच्छी तरह देख लीजिए, पासबुक साफ लिखा है। आपका खाता शेष 0 रुपए है। इसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की है यह पैसा बचाने के लिए। यह कैसे गायब हो सकता है? मैंने बार बार चेक किया है, आपके लिए 10 बार पहले ही। जमा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपके पीछे बहुत सारे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ कोई काम नहीं है तो किनारे हट जाइए। सही कहा, मैं 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही हूँ। क्या ये बुढ़िया अभी खत्म नहीं हुई? अरे हम देख लेंगे। श्रीमती शर्मा यहाँ आइए। श्रीमती शर्मा, मेरी बात सुनिए। मैं आज इसका पता लगा लूंगी, आखिर किसने मेरी पेंशन ली। श्रीमती शर्मा, ध्यान से सोचिए, वह पासबुक का मामला क्या हमारे बैंक में हुआ था? मैं आपका बाहर इंतजार करूंगी। अरे मैडम, यह कबाड़ इकट्ठा करने की जगह नहीं है। वहाँ जाइए, यहाँ कोई भी आ नहीं सकता। मैं पैसा जमा करना चाहती हूँ। आप पैसा जमा करना चाहती हैं? क्या आपके पास पैसा है? मेरे पास पैसा है। मेरा सारा पैसा इस बैग में है। बैंक? हाँ, सही कहा। उस दिन मैंने अपना पैसा आपके धन बैंक में जमा किया था और आप मुझे अंदर ले गए थे। नहीं, यह असंभव है। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपने मुझे कैसे नहीं देखा? उस दिन आपने यह लाल टाई पहनी हुई थी, मुझे स्पष्ट याद है। आकाश, क्या तुमने इसे देखा है? मैंने भी नहीं देखा। पता नहीं यह हमें ठगने आई है या नहीं। 32 नोट। आपका 10 लाख रुपए इस पासबुक में जमा कर दिए गए हैं। अरे, उस दिन आपने मेरा पैसा जमा करने में मदद की थी। मेरी पासबुक का सारा पैसा गायब है। बताओ यहाँ क्या चल रहा है? क्या जमा? तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अब मुझे समझ आया। क्या तुम मेरी पेंशन हड़पना चाहते हो? उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि पैसे इस पासबुक में डाल दो। अब अंदर के 10 लाख रुपए पूरी तरह से गायब हैं। क्या तुम सच में मुझे यह बता रहे हो कि तुमने चुरा लिए? वह मेरी पेंशन है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कोई लेन देन नहीं किया। यह सच नहीं है। उस दिन यह निश्चित रूप से तुम ही थी जिसने मुझे मेरी पासबुक दी थी। तुम्हारी सोने की अंगूठी, मुझे यह पूरी तरह याद है। भले ही मैंने सोने की अंगूठी पहनी थी, इससे यह साबित नहीं होता कि मैंने तुम्हारे पैसे जमा किए थे। उसके पास भी सोने की अंगूठी है। तुम क्यों नहीं कहती कि उसने तुम्हारे लिए किया? मैडम, कृपया ध्यान से सोचिए। क्या यह संभव है कि आपने यह पासबुक यहाँ आते समय खो दी हो या कहीं गिरा दी हो? क्षमा करें मैडम, आपकी पासबुक गिर गई थी। शुक्रिया। हाँ, ये सही है। उस दिन मेरी पासबुक वाकई गलती से जमीन पर गिर गई थी। एक टोपी वाला आदमी उसे मेरे लिए उठाया, लेकिन उसने वही यूनिफॉर्म पहनी थी जो आपके बैंक की है। मैंने सुना है कि एक ग्राहक ने काउंटर पर रिपोर्ट किया एक गुम हुई जमा राशि की। यहाँ क्या चल रहा है? वह था
उस दिन मेरी पासबुक जमीन पर गिर गई थी और आप ही थे जिन्होंने इसे मेरे लिए उठाया। अब मेरे सारे पैसे गायब हो गए हैं, तो आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। पासबुक? कौन सी पासबुक? अरे मैंने आपको कब देखा? वह दिन साफ तौर पर आप ही थे जिन्होंने मेरी पासबुक उठाई थी। अब आप इसे कैसे इनकार कर सकते हैं? ओह, क्या यह आप ही थे जिन्होंने मेरी पासबुक बदल दी? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आपकी पासबुक लेना तो दूर की बात है, यहाँ झूठे आरोप मत लगाइए। आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। उस दिन आपने भी यही टोपी पहनी थी। आपके पूरे बैंक में आप अकेले हैं जो इस तरह की टोपी पहनते हैं। अगर आप नहीं थे तो और कौन हो सकता है? यह सच है कि मैं टोपी पहनता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं कीमोथेरेपी करवा रहा हूँ। मेरे सारे बाल झड़ गए हैं और मुझे डर है कि कहीं ग्राहक डर न जाए। और दूसरी तरफ आप इसका इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, यहाँ दृश्य बनाना बंद कीजिए, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर निकलवा दूंगा। नहीं, वह दिन निश्चित रूप से आप ही थे जिन्होंने मेरी पासबुक उठाई थी। मुझे आप बहुत अच्छी तरह याद हैं। कहना मुश्किल है। यह बुढ़िया बहुत बूढ़ी है। क्या यह मनोभ्रंश हो सकता है? मुझे लगता है वो अभी अभी रिटायर हुई है और उसके पास करने को कुछ नहीं है, बिना वजह यहाँ हंगामा कर रही है। आप लोगों के लिए यह कहना आसान है। अगर आप 10 लाख रुपए खो देते तो मैं सोचती हूँ तब आप कितने शांत रहते। यह आपका ही काम होना चाहिए। मेरी पेंशन वापस दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या कहते हैं, मैं आपको सिक्योरिटी रूम में ले चलता हूँ और हम उस दिन का सर्विलांस फुटेज निकालेंगे। देखते हैं कि वास्तव में किसने आपकी पेंशन के साथ छेड़छाड़ की। अच्छा, चलिए अभी चलते हैं। चलिए। यह उस दिन का सर्वेलांस फुटेज है जब कुमारी शर्मा पैसे जमा करने आई थी। असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। उस दोपहर आप हमारे बैंक आए ही नहीं। आपकी गुम हुई पेंशन हमसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, यह असंभव है। खुद निगरानी फुटेज देख लो। देखो क्या सच में मैंने तुम्हारी पेंशन से छेड़छाड़ की थी? यह चीनी दवा, कैसे हो सकता है? फार्मेसी फ्रंट डेस्क। आप बार बार आगे पीछे कर रहे हैं और 3 बार देख चुके हैं। किसी की एक झलक भी नहीं है। अरे मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ बकबक करने का। लेकिन मैं उस दिन बैंक जरूर आई थी। क्यों नहीं मिल रहा? आपने निगरानी फुटेज डिलीट कर दी होगी। इस निगरानी वीडियो की कानूनी वैधता है। इसे मनमाने ढंग से डिलीट नहीं किया जा सकता या बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं साफ काम करने आई थी। फिर मेरी कोई फुटेज क्यों नहीं है जो मुझे कैद करती हो? क्या मैं भूत बन गई या तुम्हारा बैंक चालें चल रहा है? अरे बकवास मत करो। मैडम, कृपया फिर से ध्यान से सोचिए। वास्तव में कितने बजे और किस बैंक में आपने काम किया? प्रिया मौसी, चिंता मत करो, बैंक अभी कुछ देर बंद नहीं होगा। मुझे विस्तार से याद नहीं है। शायद 5:30 के आसपास। 5 बजे के बाद हमारे बैंक में पैसे जमा करना बिल्कुल असंभव है। यह असंभव कैसे है? उस दिन बैंक जाते समय मैंने विशेष रूप से समय देखा था। मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैडम ध्यान से देखिए, हम 5 बजे के बाद बंद करते हैं। स्थानीय क्षेत्र पिन कोड। हम आपको पैसे जमा करने कैसे आने दे सकते हैं? लेकिन उस दिन मैंने साफ पैसे जमा कर दिए थे 5 बजे के आसपास बैंक में। मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। आपको आज मुझे जवाब देना होगा। मामला पहले ही साफ है। आपने जो पेंशन गंवाई है उसका हमारे बैंक से कोई लेना देना नहीं है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। मैं जाने से मना करती हूँ। मैंने अपनी जान लगा दी, आधी जिंदगी की पेंशन बचाते और अब सब चला गया। अब मैं बाकी जिंदगी कैसे काटूं? क्या उस बुढ़िया को परेशान किया जा रहा है? अपने काम से काम रखो। कौन जाने वह बैंक के सामने ठगी कर रही हो। शूटिंग बंद करो। मैं कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे बैंक के सामने रोना पीटना बंद करोगी? लोग सोचेंगे कि बैंक ने तुम्हारे साथ कुछ किया है।
मैंने साफ साफ आपके बैंक में पैसे जमा किए थे। आप ही हैं जो मानने को तैयार नहीं। अरे यहाँ नाटक मत करो। कौन साबित कर सकता है कि तुमने कभी हमारे बैंक में लेन देन किया? अमित, जल्दी करो और चलो। डर है कि बैंक जल्दी बंद हो जाएगा। अरे प्रिया मौसी, तुम सच में कुछ हो? मतलब तुमने एक साथ इतने पैसे बचा लिए? क्या तुम मुझे पहले 5 लाख रुपए उधार दे सकते हो? इतने पैसे की क्या जरूरत है? अरे रोहन शादी कर रहा है, तुम जानते हो। हम दोनों सोच रहे थे एक अच्छी कार लेने की। मैं उसे ऐसे नहीं रहने दे सकता कि वह मेरी पुरानी 1 लाख रुपए की बेकार गाड़ी चलाता रहे। बहुत शर्म की बात है। हमारे परिवार को गरीब दिखता है। ओह, चिंता मत करो। कल जैसे ही मैं BMW ले लूंगा, सबसे पहले तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। यह मेरी रिटायरमेंट की पेंशन है, कोई इसे छू नहीं सकता। ठीक है, अगर तुम उधार नहीं दोगी तो मत दो। बस पैसे हैं, मेरे पास पैसे लाने के बहुत तरीके हैं। प्रिया मौसी, राहुल तो मजाक कर रहा था, इसे दिल पर मत लेना। अब मैं आपके साथ बैंक चलूंगी। मैं आपकी मदद करूंगी पैसे जमा करने में। चलो ठीक है। नेहा, वह इसे साबित कर सकती है। वह मुझे यहाँ लेकर आई है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग अकेले रहते हैं। हमारे बैंक में कई मामले सामने आए हैं जहां रिश्तेदारों ने उनकी पेंशन पर हाथ साफ किया। मुझे लगता है कि वह पैसा आपके भतीजे ने ले लिया। क्या मेरी 10 लाख रुपए की पेंशन सच में मेरे भतीजे ने कार खरीदने के लिए ले ली? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जल्दी से घर जाकर इसकी तह तक जाता, इससे पहले कि वह पैसा बर्बाद हो जाए। चलिए जाइए। आज मैं पता लगाने जा रही हूँ किसने मेरी पेंशन से छेड़छाड़ की। हाँ, मैं वह ऑर्डर करना चाहता हूँ, बिल्कुल नई BMW। बेटा, तेरे पिताजी ने सब कुछ सोच लिया है ना? है? इस पैसे से हम आखिरकार गाड़ी चला सकेंगे, एक BMW। हाँ। क्या यह सच में ठीक है? इसमें क्या बुराई है? बेवकूफ औरत, तुम क्या जानती हो? वह पैसा शुरू से मेरा था। थोड़ा जल्दी खर्च करने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही। अगर हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा तो किसे पता चलेगा? बेटा, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, तुम इसे सुरक्षित रखना। उसकी वजह से हम आखिरकार BMW चला सकते हैं, एक BMW। हाँ। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरी पेंशन से छेड़छाड़ की। राहुल, मेरी पेंशन वापस कर दे। आपकी पेंशन? मैंने उधार मांगा था, आपने दिया ही नहीं। आपने बैंक में जमा करने पर जोर दिया था। अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरे 10 लाख रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते जमा किए थे गायब हो गए हैं। मुझे बताओ, क्या तुमने गाड़ी खरीदने के लिए चुराए? गायब हो गए? हाँ, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि वह पैसे मुझे गाड़ी के लिए उधार दे, है ना? अब देखिए, खोने का सबक मिला। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। आखिरकार आपको मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। बुढ़ापे में आपकी देखभाल करने के लिए। तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम ही बताओ, क्या तुमने मेरे पैसे इस्तेमाल किए अपनी नई गाड़ी खरीदने के लिए? नहीं। हे भगवान, प्रिया मौसी, हमारी गाड़ी के पैसे सच में आपकी पेंशन से नहीं थे। उस दिन पैसे जमा करने जाने से पहले तुम गाड़ी के लिए पैसे उधार मांगते रहे। मेरे पैसे गायब होते ही अचानक तुम्हारे पास गाड़ी के पैसे आ गए। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने अपने पैसे इस्तेमाल किए। अपने पैसे? तुम्हारे पैसे? तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? तुम सारा दिन घूमते रहते हो, तुम्हारे पास कोई ठीक ठाक काम नहीं है। तेरे पैसे या तो चुराए हुए हैं या लूटे हुए। सच बताओ, क्या तुमने मेरी पेंशन ले ली? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बदनामी करने की हिम्मत न करें। मैं आपकी पेंशन को कैसे छू सकता हूँ? अरे सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए। हे भगवान,
मैं जानता हूँ आप अपने पैसे खोने से परेशान हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं देख सकती कि हम अच्छा कर रहे हैं और हम पर दोष मढ़ने की कोशिश करें। रोहन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया मौसी से ऐसे बात करने की? जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आपको क्या मतलब है, सौतेली माँ? रोहन, मुझसे अकड़ मत दिखा। तूने बाहर कितना कर्जा ले लिया है, तुझे अंदाजा नहीं है। तू उस कार को केवल इसलिए खरीद पाया क्योंकि तेरे पिताजी ने मेरी पेंशन चुराई थी। अरे तू। मैं आपको बता दूं, मैं दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा उन लोगों से नफरत करता हूं जो मेरी बदनामी करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यह मैं हूं, है ना? अगर मैंने आपकी पेंशन चुराई तो आपके पास सबूत होना चाहिए, दिखाइए। मेरे पास सबूत नहीं है। तो तू मुझे बता, अगर तूने वह कार अपने पैसे से खरीदी तो क्या तेरे पास सबूत है? अगर तू कोई सबूत नहीं दे सकती तो फिर तूने ही मेरे पैसे चुराए। अरे राहुल, बस प्रिया मौसी को सच बता दो। ठीक है, ठीक है। अब इस मोड़ पर मैं सच बता दूंगा। जो पैसे मैंने कार खरीदने में इस्तेमाल किए वह मेरी माँ की विरासत से थे। वह मेरी माँ की विरासत से थे और उसका कोई लेना देना नहीं है आपकी पेंशन से। मेरी कार के पैसे मेरी माँ की विरासत थे, मेरी माँ की विरासत थे। इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी पेंशन से। क्या? यह कैसे संभव है? उस समय मेरी माँ ने किफायत से पैसे जोड़े, बड़ी मेहनत से 10 लाख रुपए जमा किए। सब कुछ उस कार्ड पर था। उसे इसका कभी मजा नहीं मिला, उसे इसका कभी मजा नहीं मिला। हमने ही सबका मजा लिया। चुप रहो। प्रिया मौसी, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। मैं आपकी बुढ़ापे में देखभाल करना चाहता था। मैं सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था। ओ यह, जैसे ही पैसे गायब हुए आपने सबसे पहले मुझ पर शक किया। आपने सबसे पहले मुझ पर शक किया। मैं? हे भगवान, क्या तुम बूढ़ी हो रही हो? क्या आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है? आपने गलत पासबुक उठा ली। नामुमकिन। यह वही पासबुक है जो मैंने उस दिन ली थी। इस पासबुक पर वर्तमान शेष और सभी लेन देन का रिकॉर्ड पूरी तरह से गायब है। अरे, क्या तुम उस दिन प्रिया मौसी को बैंक नहीं ले गए थे? आखिर हुआ क्या? मुझे नहीं पता। उस दिन मैं बैंक के प्रवेश द्वार पर थी, प्रिया मौसी का इंतजार कर रही थी। मैं अंदर तक नहीं गई। ओह, अब समझ आया। आपकी पेंशन बैंक के उन कमीनों ने चुरा ली होगी। उन्होंने कोई चाल चली होगी अपनी जेब में डालने के लिए। वह पेंशन, वे बैंक के बदमाश जरूर कोई चाल चले हैं। उन्होंने तुम्हारा पैसा चुराया, उन्होंने तुम्हारा पैसा चुराया। BDFSSCIG, और वे मानते भी नहीं। हाँ बिल्कुल, खबरें तो लगातार बता रही हैं। बूढ़े लोग अपनी पेंशन जमा करते हैं और ठगे जाते हैं। हाँ सिंस, खबरें तो पैसा देखा, अपनी पंजों में कुछ मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरी तरह से ठगी। तुम ठीक हो प्रिया मौसी? वे निश्चित रूप से चालबाजी कर रहे हैं। मैं कल उस बैंक जा रही हूँ यह मामला निपटाने। अरे नहीं, जिसने पिछली बार मेरा काम किया था, वह टेलर, यहाँ बाहर आओ। फिर तुम बकवास चिल्लाना बंद करो, अभी बाहर निकलो। मैं नहीं जा रही। तुमने मेरे 10 लाख रुपए चुराए, वापस दो। क्या 10 लाख रुपए गायब हो गए? मुझे पता था यह बैंक बेईमान है। तुम क्या बक रहे हो? सावधान, वरना मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगा। सब लोग मेरे लिए न्याय करो। यह बैंक एक बुढ़िया को धमका रहा है। उन्होंने सीधे मेरे 10 लाख रुपए चुरा लिए। बस पिछले हफ्ते मैंने उनके बैंक में 10 लाख रुपए जमा किए थे और अब सब गायब है। मैं यहाँ जवाब लेने आई हूँ और यह मेरे रास्ते में आ रहा है। ये सब मिले हुए हैं। अगर आप ऐसे ही हंगामा करती रहेंगी, हमारे बैंक की बदनामी करती रहेंगी, तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। तो बुलाओ ना, बुलाओ, मुझे गिरफ्तार करवाओ। बहरहाल इस पैसे के बिना मेरे पास जीने का कोई मतलब नहीं रहा। तुम उस टेलर को बुलाओ अभी, वह मुझे जवाब देने वाली है। बिल्कुल, उस दिन वाली टेलर को ढूंढो, उससे आमने सामने बात करो। आपको बुढ़िया को जवाब देना होगा। कौन जाने तुम किस टेलर की बात कर रही हो? जिसने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, उसने पिछले हफ्ते मेरा लेन देन किया था। आज वह दूसरी शाखा में ट्रांसफर हो गई है, वह चली गई। अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं, कहीं और देखिए। समझ गए? क्या? बहुत अच्छे, उसने मेरे पैसे ले लिए और भाग गई। इसे कहते हैं पैसे लेकर भागना।
मुझे यकीन है वो टेलर उसने बुढ़िया के पैसे ले लिए और दूसरे बैंक में भाग गई। अरे तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? यह मेरी जिंदगी की कमाई है, हर पैसा जो मैंने जोड़ कर बचाया है, और उनके बैंक ने सब निगल लिया। अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारे बैंक के दरवाजे पर फांसी लगा लूंगी। लॉबी में यह सब शोरगुल क्या है? लॉबी में ये सब शोर क्या है? यह वह है। देखिए, क्या फिर से आप? अभी तक अपनी पेंशन नहीं मिली? मुझे पूरी तरह याद है, मेरी पेंशन यहीं आपके बैंक में जमा की गई थी, लेकिन अब यह पासबुक पूरी तरह खाली है। आप पिछली बार भी यहाँ परेशानी कर रहे थे। हमने पहले ही ढूंढ लिया था और सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया। आपको और क्या चाहिए? जैसे ही मैंने शिकायत की, वह टेलर ट्रांसफर हो गई। क्या वह पैसे लेकर भाग गई? बिल्कुल, इस बारे में आपके बैंक को हमें जवाब देना होगा। क्या यह वैसा ही है जैसा खबरों में आया? मिलकर साजिश करना ग्राहकों की संपत्ति चुराने के लिए, है ना? बैंक में स्टाफ बदलना बिल्कुल सामान्य है। यह हमारी शाखा द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण आदेश है। मैडम, शायद तुम एक मानसिक अस्पताल में दाखिल होनी चाहिए। शायद तुम्हें भ्रम है। मैं बीमार नहीं हूँ। सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मैं पुलिस से तुम सब झूठों को गिरफ्तार करवाऊंगी और तुम्हें जेल में डलवाऊंगी। मैं नहीं जा रही हूँ। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुलिस आप ठगों को गिरफ्तार करे और आप सभी को ले जाए। ठीक है, जाओ और हमारी शिकायत करो। हमारे बैंक ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमें छिपाने की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष इतने आश्वस्त हैं, तो ऐसा लगता है कि यह मामला वाकई बैंक से कोई संबंध नहीं रखता। शायद। बुढ़िया, तुम खुद जाकर पुलिस से पूछो। जब पुलिस आएगी, आप उन्हें मेरे वकील से बात करवा सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास समय नहीं है आप जैसे पागल से निपटने का। इसे ले जाओ। मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो। अधिकारी जी, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैंने साफ साफ बैंक में पैसे जमा किए थे, लेकिन मेरी पासबुक में अब कुछ नहीं बचा है। मैडम, क्या आपको यकीन है कि पिछले शुक्रवार आप नागरिक बैंक में लेन देन करने गई थी? मुझे यकीन है। जिस दिन मैंने शिकायत की, उसके अगले दिन जो टेलर मेरा लेन देन कर रहा था, उसे स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मामले की पूरी जांच होने से पहले जल्दबाजी में निष्कर्ष मत निकालिए। हमने पहले ही वित्तीय नियामक ब्यूरो से संपर्क किया है ताकि आपके पैसे का पता लगाने में मदद मिल सके। अधिकारी जी, अगर मेरे पैसे वाकई चोरी हो गए तो क्या मैं उन्हें वापस पा सकती हूँ? ठीक है मैडम, कृपया वहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लगभग 1 घंटे में जांच के नतीजे आने पर हम बात करेंगे। अधिकारी जी, आपकी जांच कैसी चल रही है? हमारी जांच से पता चलता है कि आपके पासबुक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है और हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला $10 लाख की पेंशन का। बस इसके बारे में सोचिए, वो $10 लाख की पेंशन क्या वाकई असली है? बिल्कुल बिल्कुल असली है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है यह खून पसीने की कमाई बचाने के लिए। शायद आपके किसी परिवार के सदस्य ने आपके लिए रख लिया हो। बिल्कुल नहीं। मेरी बेटी छोटी थी तब गायब हो गई थी। अब मेरे करीबी परिवार में सिर्फ मेरा भतीजा है। वह कसम खाता है कि उसने मेरे पैसे को हाथ नहीं लगाया। यह कैसे गायब हो सकता है? चिंता मत कीजिए मैडम। मैडम, यह लीजिए, मैं आपको अपना फोन नंबर दे रहा हूँ। घर जाइए और एक बार फिर से देखिए, फिर गांव में पूछताछ कीजिए कि किसी ने आपकी पासबुक देखी है या नहीं। अगर कुछ पता चले तो मुझे तुरंत फोन कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद अधिकारी जी, आप तो बहुत भोले हैं। बस अपना काम कर रहे हैं। महापौर जी। क्या चाहिए? महापौर जी, मैं पूछना चाहती थी, क्या आपने देखी है ऐसी पासबुक? कैसी पासबुक? मैं कैसे देख लूंगा? ठहरिए, रुकिए। मैं व्यस्त हूँ, कहीं और जाकर देखिए। 6, यहां से निकलिए। राहुल, चिंता मत करो, मेरी तरफ से सब संभाल लिया है। तो तुम ही थे, तुमने मेरी पेंशन ले ली। मुझे पता था मेरी पेंशन ऐसे गायब नहीं हो सकती। आप ही ने इसमें छेड़छाड़ की है। कौन सी पेंशन?
तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने अभी अभी सब कुछ सुन लिया। तुम मेरे भतीजे के साथ मिले हुए हो। आप ही ने मेरी पेंशन ली है। बुढ़िया, बकवास बंद करो। मैं तुम्हें राहुल के घर ले जा रहा हूँ। वह तुम्हें शूर सिखाएगा। चलो अभी। अरे लोगो बताओ, क्या यह इंसाफ है? महापौर मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। किडनैप? यहाँ क्या हो रहा है? महापौर, तुम कब से इस धंधे में लग गए? मैंने उसे अगवा नहीं किया। मुझे लगता है उसका दिमाग ठीक नहीं है। मैं बस उसे उसके भतीजे के घर ले जाना चाहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह स्पष्ट है कि तुमने मेरे 10 लाख रुपए चुराए और तुम अब भी मुझे अगवा करना चाहते हो। 10 लाख रुपए? बहुत बड़ी रकम है। तुम्हें लगता है उसका भतीजा और महापौर ने मिलकर यह रकम हड़प ली? राहुल, अपनी मौसी को काबू में रखो। वह मेरे दरवाजे पर हंगामा कर रही है। प्रिया मौसी। हे भगवान, रुको अभी। जानते हो क्या, मुझे लगने लगा है तुम अपना दिमाग खो चुके हो। तुम मेरे साथ चलो। का मैंने सब सुन लिया। आप और महापौर मिलकर मेरी पेंशन चुराने की कोशिश कर रहे हैं। परेशान मत होइए। मुझे पता है आप परेशान हैं, लेकिन आप ऐसे ही बेगुनाह लोगों पर इल्जाम नहीं लगा सकती। ओह मैं। बिल्कुल सही। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ। तुम तो बस एक गंवार हो। तुम्हें महीने में बस कुछ 100 रुपए मिलते हैं। तुम्हें 10 लाख रुपए की पेंशन कहाँ से मिलेगी? मुझे पता था। एक बुढ़िया के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? ये लो, बुढ़ापे में उसका दिमाग काम नहीं करता। राहुल, अपनी प्रिया मौसी को अब अस्पताल ले जाओ। यहाँ तमाशा मत करो। मैं बीमार नहीं हूँ। मैं सच में बीमार नहीं हूँ। मैंने दशकों तक मेहनत की अपनी पेंशन बचाने के लिए। उन्होंने मुझे सबसे ठग लिया। कृपया मुझ पर विश्वास करें। अगर तुम बीमार हो तो इलाज कराओ। अगर तुमने पैसे खो दिए तो पुलिस के पास जाओ। यहाँ परेशानी मत फैलाओ। अगर तुम बीमार हो। आप में से कौन प्रिया है? मरीज? ओह, यही है। मैं मानसिक अस्पताल नहीं जा रही हूँ। मैंने बहुत पैसे दिए शहर का सबसे अच्छा मानसिक अस्पताल खोजने के लिए। चुपचाप चलो। जल्दी करो। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। कुमारी शर्मा, आप अभी थोड़े उत्तेजित हैं। चलिए आपको शांत होने में मदद करते हैं। नहीं नहीं नहीं। जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। रुको। मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए पैसे दिए थे। तुमने उसे भागने कैसे दिया? तुम किस काम के हो? क्या तुम ठीक हो? धन्यवाद मैडम। आपका नाम क्या है? माँ, मैं मीरा हूँ। तुम मेरी बेटी हो मीरा? हम। माँ, जब मैं गायब हुई थी, मुझे शहर में एक परिवार ने गोद ले लिया था। वे मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे। मेरे दत्तक माता पिता मर गए। तब मैं आखिरकार अपने अतीत की जांच कर पाई। मेरे जन्म चिन्ह को देखो। माँ, जब भी मैं यह जन्म चिन्ह देखती हूँ, मुझे आपकी याद आती है। आप इतने समय कहाँ थीं? क्या आप ठीक थीं? मुझे माफ करें माँ। मुझे पहले आना चाहिए था माँ। मेरी बेचारी प्यारी, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तुम्हें ढूंढने में बिताया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कभी देखूंगी। मेरी प्यारी। माँ, यह एक जगह है जो मैं किराए पर ले रही हूँ। थोड़ी सादी है, आपको अभी इसी से काम चलाना होगा। प्यारी, इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहा है। यह सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं। मेरे जैसे किसी के लिए एक छत का होना ही काफी है। प्यारी, जैसे ही मुझे मेरी पेंशन वापस मिलेगी, मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी, मेरा वादा। माँ,
मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, तुम्हारी पेंशन के लिए नहीं। मैं तुम्हारी देखभाल करने आई हूँ, माँ। मुझे पहले आना चाहिए था, तो वे गांव वाले तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। आओ बैठो, मैं तुम्हारे पैर धो दूं, ठीक है? माँ, मैं इतने सालों तक तुम्हारी अच्छी बेटी नहीं रही, आज मुझे तुम्हारे पैर धोने दो प्लीज। कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ। तुम आराम करो। सच में, ठीक है। बहुत गर्म है, नहीं तो मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तापमान बिल्कुल सही है। हो गया। माँ, मैं तुम्हारे कंधों की मालिश कर दूं। कैसा लग रहा है? यह जगह, जब मैं पार्सल डिलीवर करती थी, मेरा कंधा चोटिल हो गया था। यह जगह तब से ठीक नहीं हुआ। माँ, जब मैं पहली बार गांव आई, वे तुम्हें क्यों भेजना चाह रहे थे मानसिक अस्पताल में? मैं बीमार नहीं हूँ। मैं यह नहीं कह रही, माँ। मुझे बस डर था कि वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे। मानसिक अस्पताल, एक बार अंदर गए, बाहर निकलना मुश्किल होता है। यह सब राहुल की वजह से था। वह मेरी पेंशन चुराना चाहता था, तो उसने मुझे भिजवाने की कोशिश की। और उस समय मैंने उसे जितने पैसे उधार दिए थे, कितना कृतघ्न है। तुम चिंता मत करो, माँ। मैं पक्का करूंगी कि तुम्हें अपनी पेंशन वापस मिले। मैं उनसे बहुत दिनों से तंग आ चुकी हूँ। उन्होंने आपकी पेंशन छीन ली और आपको मानसिक अस्पताल भेजने की भी कोशिश की। उस समय माँ को अभी आप नहीं मिली थी। जब मैं गांव में थी, मुझे उनके साथ रहना पड़ता था। कौन जानता था कि ऐसा होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था। राहुल बहुत लालची और स्वार्थी है। माँ, मैं यकीनन आपकी पेंशन वापस दिलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। बेटा, यह पैसा मेरे बुढ़ापे के लिए था, लेकिन अब जब तुम हो, मैं चाहती हूँ कि यह सब तुम्हें मिले। नहीं, मैं नहीं लूंगी। माँ, यह पैसा आपका है, चाहे आप मुझे दें या न दें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, माँ। माँ, यह पेंशन का पैसा राहुल ने कैसे चुराया? उस दिन जब मैं बैंक में पैसा जमा करने गई, पहले मैं राहुल के घर रुकी। कौन जानता था कि वह गाड़ी खरीदने के लिए मुझसे पैसे उधार मांगेगा। मैंने मना कर दिया। उसके बाद नेहा मुझे बैंक ले गई और पैसे मेरी पासबुक में जमा करा दिए। लेकिन फिर जब मैं पैसे निकालने गई तो सब गायब था। देखो, यह पासबुक बिल्कुल खाली है। टेलर ने जांच करके बताया कि जमा का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैं बैंक में अपने दोस्त से मिलूंगी, वे आपके लिए इसकी जांच करवाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, राहुल ने आपकी पासबुक बदल दी। राहुल ने बदल दिया होगा। ठीक है, मैं समझ गई। माँ, हम जैसा मुझे शक था, यह पासबुक राहुल ने बदली थी। क्या? माँ, इस पासबुक को देखिए। यह सिर्फ 3 दिन पहले खोली गई थी, लेकिन आप आखिरी बार बैंक गई थी पूरे 1 हफ्ते पहले। मेरी आंखें पहले जैसी नहीं रहीं, इसलिए मैं अब स्पष्ट नहीं देख पाती। माँ, आपका आईडी कार्ड क्या आपके पास है या राहुल के पास है? मेरा आईडी कार्ड वह नेहा के पास होना चाहिए। उसने कहा कि उसे डर है कि मैं खो दूंगी, इसलिए वह मेरे लिए संभाल रही है। तो उन्होंने आपकी आईडी का उपयोग करके नई पासबुक खोली और बदल दिया आपकी पुरानी पासबुक से। क्या? माँ, आप ठीक हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब ठीक लग रहा है? मेरी जान, क्या तुम उन्हें मेरे लिए कॉल कर सकती हो? मुझे इसकी तह तक जाना है और पता लगाना है कि वास्तव में क्या हो रहा है। ठीक है।
माँ देखिए, राहुल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वह कहता है कि उसने अभी अभी एक BMW खरीदी है। माँ देखो, उसने तो इसके लिए वीडियो भी बनाया। मैंने जिंदगी भर मेहनत की और आखिरकार अपने बेटे के लिए $10 लाख की BMW ला दी। रुको, यह गाड़ी उसने पक्का मेरी पेंशन से यह खरीदी है। माँ कृपया शांत हो जाइए, कल मैं तुम्हारे लिए सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमें ये गाड़ी तो लाखों की होगी, है ना? ABC 1234। अरे असल में यह इतनी महंगी नहीं है। अगर तुम मेहनत करो तो तुम भी खरीद सकते हो। हा हा हा। आ ओह महापौर, इधर आओ बेटा। तुमने कामयाबी पाई यह गाड़ी लाने में। तुम्हें महापौर जी को ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद महापौर जी। अरे कुछ नहीं था। हाँ, कौन? अब यह है BMW आपके लिए। बहुत कमाल है। अरे हाथ हटाओ। राहुल, मेरी पेंशन का पैसा वापस करो। मेरी पेंशन, क्या तुमने इससे कार खरीदी? प्रिया मौसी, मैंने कई बार कहा है यह पैसा मेरा है। नहीं, हे भगवान, तुम मानसिक अस्पताल में हो, इतनी जल्दी कैसे निकल आए? तुम मुझे मानसिक अस्पताल भेजना चाहते हो ताकि मेरी पेंशन हड़प सको, लेकिन सपने में भी मत सोचना। मैं न केवल बाहर हूँ बल्कि अपनी बेटी को भी ले आई हूँ, मीरा को अपने साथ। मीरा, वह तुम्हारी बेटी है? तुम्हारी बेटी? क्या वह कई सालों से खोई नहीं थी? क्या तुमने सच में उसे ढूंढ लिया? हाँ, मैं अपनी माँ की खोई हुई बेटी हूँ मीरा। मैं आज आई हूँ अपनी माँ की मदद करने, उनकी पेंशन वापस दिलाने। बेटी, प्रिया मौसी की बेटी दशकों से गायब है। तुम उसकी बेटी कैसे हो सकती हो? तुम कहती हो कि तुम प्रिया मौसी की असली बेटी हो, लेकिन कोई नहीं मानेगा। मुझे लगता है तुम प्रिया मौसी द्वारा रखी गई एक अभिनेत्री हो जो उपद्रव मचाने आई है। तुम झूठ बोल रहे हो। मीरा मेरी बेटी है। सब लोग ध्यान से देखो, मेरी बाह पर यह जन्म चिन्ह इसे साबित करता है। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ मीरा। मेरी बाह पर जन्म चिन्ह यह साबित करने के लिए काफी है कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ मीरा। बकवास बंद कर। भले ही तेरी बाह पर जन्म चिन्ह हो, इससे यह साबित नहीं होता कि तू मेरी कजिन मीरा है। मुझे लगता है वो जन्म चिन्ह कुछ ऐसा है जो तूने अभी टैटू करवाया है। बिल्कुल। अरे यह अजीब है। प्रिया मौसी की पेंशन गायब हो गई और तूने इसकी भाप ली और दस्तक देने आ गया। पता नहीं तू असल में क्या चाहता है। तू? मीरा ने कहा वह मुझसे एक पैसा भी नहीं चाहती। वह बस मुझे ढूंढना चाहती है और एक अच्छी बेटी बनना चाहती है। उसकी बकवास मत सुन। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उन्हें आने दो और जांच करने दो और देखने दो कि तेरी यह बेटी असल में कौन है। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुला सकते। मतलब यह तो बहुत छोटी बात है, पुलिस को क्यों परेशान करना, है ना मीरा? बिल्कुल, अगर पुलिस आएगी तो वे बस बीच बचाव करेंगी। माँ और मैं पहले ही मिल चुके हैं, तो वे वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। ओह, मिल चुके हैं? पता नहीं कैसा जादू तूने प्रिया मौसी पर डाल दिया है। वह मेरा अपना खून मांस है, मैं उसे कभी गलत नहीं समझ सकती। वह मेरी बेटी है। माँ, उनकी मत सुनो, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारी बेटी रहूंगी। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है या क्या है। सुन, तू कहती है तू प्रिया मौसी की जैविक बेटी है ना? तो मुझे इसका जवाब दे, क्या तू DNA परीक्षण कराने की हिम्मत रखती है? क्या बात है? हाँ, अरे तू बोल नहीं रही? डर गई कि मैं तुझे बेनकाब कर दूंगा। मुझे लगता है तू बस एक धोखेबाज है जो पेंशन चुराने में माहिर है। मैंने तुमसे कहा था, मीरा को मेरे पैसे नहीं चाहिए, वह सिर्फ मेरा सम्मान करना चाहती है। प्रिया मौसी, कोई भी अच्छी बातें कह सकता है और वह खास तौर पर आपका सम्मान कर रही है। छी। तू ही है जिसका दिमाग गंदा है, तू हर चीज को गंदा ही देखता है। तूने मेरी माँ की पेंशन चुराई, मैंने अभी तुझसे निपटा भी नहीं है। मैं साफ कर दूं, यह पैसा मेरा है, इसका पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। ओह, तो फिर कार के लिए यह पैसा कहाँ से आया? तेरे पास नौकरी नहीं है, तू दिन भर कुछ नहीं करता, तुझे 10 लाख रुपए कहाँ से मिले? इसमें क्या गलत है? यह पैसा मेरी माँ का छोड़ा हुआ विरासत है, तेरी कमबख्त बकवास नहीं। 10 लाख रुपए की विरासत? तेरी माँ तो गांव में एक किसान थी, क्या वह 10 लाख रुपए कमा सकती थी? तू किसे बेवकूफ बना रहा है? मुझे बैंक से एक दस्तावेज मिला है, उसमें साफ लिखा है कि राहुल के नाम पर बिल्कुल भी विरासत हस्तांतरण रिकॉर्ड नहीं है। तू? राहुल,
तू ही है जिसने मेरी माँ की पेंशन चुराई। ठीक है, तो क्या हुआ अगर मुझे विरासत नहीं मिली? वो 10 लाख रुपए उसकी पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तो पैसे कहाँ से आए? वो मेरे पैसे हैं। सबूत यही है और तुम फिर भी इनकार कर रहे हो। बिल्कुल, राहुल के पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? मुझे लगता है उसने बुढ़िया प्रिया के पैसे ले लिए। पिताजी, ये इतना आगे बढ़ गया है, बस सच बोलो। तुम ठीक है, मान लिया। ये पैसे मेरे नहीं हैं। मैंने ऑनलाइन लोन लिया था। क्या? मैंने प्रिया मौसी से कार के लिए पैसे मांगे थे, उसने मना कर दिया। तो मैंने ऑनलाइन 3 लाख रुपए का लोन ले लिया। ये लोन का रिकॉर्ड है। 3 लाख रुपए? लेकिन तुम्हारी कार 10 लाख रुपए की है ना? तो बाकी के 7 लाख रुपए कहाँ से आए, जबकि ये कोई छोटी रकम नहीं है। राहुल, मुझे यकीन है तुमने अब भी मेरी माँ की पेंशन ले ली। राहुल, भगवान की कसम, अगर मैंने प्रिया मौसी की पेंशन को हाथ लगाया, मुझ पर बिजली गिरे और मैं नर्क में सड़ूं। बाकी पैसे की बात करें, मैंने खुद काम करके कमाए और थोड़ा थोड़ा करके बचाए, और फिर मैं गया और महापौर से थोड़ा और उधार लिया। तो उस दिन जब मैंने महापौर को फोन किया और तुमने सुन लिया, तुम्हें वहां चिल्लाते और गुस्सा करते देख मुझे लगा सच में तुम पागल हो गए हो, इसलिए मैंने वह फोन किया तुम्हें अस्पताल भेजने के लिए। तुम हो जो दिन भर शक करते हो, लगभग पागलों जैसा व्यवहार करते हो। मैंने कहा मैं पागल नहीं हूँ और मैं बीमार भी नहीं हूँ। प्रिया मौसी, आप हमेशा हर छोटी चीज पर उछल पड़ती हैं और पागलों जैसा व्यवहार करती हैं, तो मुझे दोष मत दीजिए आपको मानसिक अस्पताल भेजने के लिए। अगर तुम 10 लाख रुपए खो देते तो तुम मुझसे भी ज्यादा पागल होते। और जब तुम सब कहते हो कि तुमने मेरी पेंशन नहीं ली, तो वह गई कहाँ? हे भगवान, बस शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। वैसे भी यह पूरा परिवार तुम्हारी पेंशन को हाथ नहीं लगाया। अगर कार के लिए पैसे मेरी माँ की पेंशन से नहीं थे, तो पैसे नेहा के पास होंगे। तो नेहा, पिछली बार तुम मेरी माँ को बैंक ले गई थी, क्या तुमने पेंशन ले ली? तू क्या बक रही है? मैं प्रिया मौसी की पेंशन को कैसे छू सकती हूँ? तो बता मुझे, तू मेरी माँ को बैंक कब ले गई? मुझे कैसे याद होगा? अपनी माँ से पूछ, मुझसे मत पूछ। हम गए थे। हम पिछले बुधवार को बैंक गए थे। माँ, तुमने कहा था कि पिछले बुधवार को पैसे जमा करने गई थी, लेकिन यह पासबुक साफ दिखा रहा है कि यह 3 दिन पहले खोला गया। क्या 3 दिन पहले खोला? क्या प्रिया बुढ़िया ने टाइम ट्रैवल कर लिया? फोन वाले शो में ऐसा ही होता है ना? बकवास। नेहा, मेरी माँ का ID कार्ड क्या तूने अपने पास रखा है? तो क्या हुआ? ये सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि तूने मेरी माँ के ID कार्ड का इस्तेमाल करके एक खाली पासबुक खोला और फिर उसे मेरी पासबुक से बदल दिया जिसमें 10 लाख रुपए थे। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगा। तो मुझे तुझे तलाशी लेने दे, अगर हिम्मत है, शायद वह पासबुक तेरे पास ही है। बकवास मत कर। तू बस बकवास कर रही है। मैंने पहले ही तुझे बता दिया था, मैंने पासबुक को छुआ नहीं। हिम्मत मत कर मेरी बेटी के बारे में बुरा कहने की। तू कहती है कि तूने मेरी पासबुक नहीं छुआ, फिर अपना कोट उतार और मैं तुझे तलाशूं। तू उतारने से डर रही है। तू ही है जिसने मेरी पेंशन ली। जान, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, उसे तुझे तलाशने दे, जितना चाहे तलाश ले। मैं कह रहा हूँ, अगर आपको उस पर कुछ नहीं मिला तो आपको इन सब लोगों के सामने, मेरी पत्नी के सामने घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी। ठीक है, अगर नेहा के पास पासबुक नहीं है, 10 बार तो छोड़ो, मैं 100 बार माफी मांगूंगी, 1000 बार भी कोई बात नहीं। आपने कहा है। चलो। मैं क्यों उसे मुझे तलाशने दूं? जान, तुझे उसे तलाशने देना होगा, वरना वह हम पर आरोप लगाती रहेगी। मेरी इज्जत दांव पर लगी है। जाओ, ध्यान से तलाशें, देखते हैं कि आपको वाकई कुछ मिलता है या नहीं। जैसा मुझे शक था, पासबुक उसके पास ही थी सारा समय। तुमने सही अनुमान लगाया, यह मेरी पासबुक है। इस पासबुक में सब साफ लिखा है। पिछले बुधवार को 10 लाख रुपये जमा हुए थे। नेहा, तुम्हें 10 लाख रुपये कहाँ से मिले? हमफा, तुमने कभी नौकरी नहीं की।
यह सब राहुल ही था जो तुम्हारा सहारा बनने के लिए छोटे मोटे काम करता था। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? बोलो अभी, ये 10 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से मिले? मेरे परिवार ने मुझे दिए। मैं? अगर तुम झूठ बोलते रहे, तुम्हारे परिवार के पास 10 लाख रुपए नहीं है, तुमने चुराया है। प्रिया मौसी, मुझे सच में नहीं पता था कि नेहा ने ऐसा किया है। अगर मुझे पता होता कि उसने आपके पैसे चुराए हैं, मैं उसकी टांगे तोड़ देता, कसम से। माँ, उसके झूठ पर विश्वास मत करो। मुझे लगता है वे दोनों मिले हुए हैं। अब जब पैसे मिल गए हैं, शायद हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। श्रीमती झो, आप अपने पैसे लेकर सुरक्षित रखें और इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। खुशहाल परिवार सब कुछ सुलझा लेता है। तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे हक में है। माँ, महापौर सही कह रहे हैं। हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। चलो अभी घर चलते हैं। मेरे हाथों से 10 लाख रुपए उड़ गए। तुम्हें इसका पछतावा होगा। प्यारी, मेरी 10 लाख रुपए की पेंशन आखिरकार वापस आ गई है। पासबुक का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन है। यह पैसे अपने पास रख लो। माँ, मैंने तुमसे कहा था, मैं यहाँ तुम्हारी पेंशन के लिए नहीं आई हूँ। यह पैसे अपने पास रखो, इसे खोना मत। माँ, पहले तुम आराम कर लो, अब सब ठीक है। मेरी बेटी मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वह मेरे पैसे नहीं लेती। मैं उसकी भरपाई कैसे करूं? कल मैं उसके लिए एक फ्लैट खरीदूंगी। आखिरकार मैंने 10 लाख रुपए बचा लिए। मुझे अपनी प्यारी के लिए एक अच्छा फ्लैट खरीदना है। डाउन पेमेंट 2 लाख रुपए से शुरू होता है। एक फ्लैट की कीमत 8 लाख रुपए है, तो बेटी के रेनोवेशन के लिए 2 लाख रुपए बचते हैं। बिल्कुल सही। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? ऐसा व्यक्ति अंदर कैसे आ गया? अगर आपको पता न हो तो आपको लगेगा यह भिखारियों का आश्रय है। अरे तुम वहीं रुको। यह हर किसी के आने की जगह नहीं है कि बिना पूछे घूमते फिरें। यहाँ तुम्हारे लिए कोई कबाड़ नहीं है। यहाँ से निकल जाओ अभी। मैं यहाँ कबाड़ लेने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ घर खरीदने आई हूँ। आपको लगता है आप यहाँ घर खरीद सकती हैं, जब आप एक शौचालय भी नहीं खरीद सकती यहाँ का? मैं खरीद सकती हूँ। क्या यहाँ प्रति यूनिट 8 लाख रुपए नहीं लिखा है? मेरे सारे पैसे यही हैं। 10 लाख रुपए? बुढ़िया, तेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए, या कहीं से उठा लिया? यह मेरे पैसे हैं। तो आप घर बेच रही हैं या नहीं? क्योंकि अगर नहीं तो मैं कहीं और देख लूंगी। हम बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। आप हमारी बड़ी ग्राहक हैं। मैं यह वाला ले लूंगी। मैं आज सुबह इसे देखने आई थी। मुझे यह बहुत पसंद है। अरे, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। चलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। आप पहले साइन करिए, फिर हम कार्ड स्वाइप करेंगे। ठीक है। ये लो। कार्ड स्वाइप फेल। मैं इसे फिर से स्वाइप करके देखती हूँ। हम्मा। कार्ड स्वाइप फेल। कार्ड स्वाइप फेल। कमबख्त बुढ़िया, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? जबकि साफ है कि एक पैसा भी नहीं है इस कार्ड में। ये कार्ड बिल्कुल खाली है। क्या? मुझे तुम्हारे बारे में सही लगा था कि तुम ये फटे पुराने कपड़े पहनती हो। तुम घर कैसे खरीद सकती हो? तुम सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही हो एक नकली पासबुक के साथ। यह सही नहीं हो सकता। मैंने कल 10 लाख रुपए जमा किए थे और यह कार्ड मेरी बेटी ने सेट किया था। उसने कहा कार्ड से पेमेंट करना आसान होता है। 10 लाख? क्या तुम्हें पता भी है 10 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं? बहाने बनाना बंद करो। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं है। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो यहाँ से। लेकिन मैंने इस कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया। यह काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं अपनी बेटी से पूछूंगी।
मीरा, मीरा, तुम कहाँ हो? हमें मिले 10 लाख रुपए गायब हो गए। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मेरी मीरा जरूर अगवा कर ली गई होगी राहुल और नेहा ने। अधिकारी, मैं एक अपराध की रिपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी बेटी का अपहरण हो गया है। मैडम, कृपया शांत हो जाइए। हम अभी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। आप कुछ दिन पहले यहाँ आए थे, है ना? आपकी पेंशन के बारे में कुछ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यह ठीक उसी पेंशन के पैसे की वजह से है। तो नेहा ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया। क्या? चिंता मत कीजिए, हम जांच जारी रखेंगे। पहले हमें बताइए क्या हुआ। मैं आज सुबह बिक्री केंद्र गई थी। मैं अपनी बेटी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदने की योजना बना रही थी, लेकिन जब मैं वहां पहुंची, मैंने पाया कि मेरे कार्ड में कोई समस्या थी। वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं घर जाकर अपनी बेटी से पूछूंगी, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने पाया कि मेरी बेटी गायब थी। मुझे इसका यकीन है नेहा ने ही उसका अपहरण किया होगा। ठीक है, कृपया यहाँ एक पल प्रतीक्षा करें। हम आपके बैंक कार्ड की जांच करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या कोई असामान्य लेन देन हुआ था। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। जानू, माँ ने अभी तुझे पाया था, तो तू कैसे गायब हो गई? तू आखिर कहाँ चली गई? हमें कुछ मिला है। आपके 10 लाख रुपए कल इस महिला द्वारा निकाल लिए गए। क्या आप उसे पहचानती हैं? क्या यह मेरी बेटी मीरा नहीं है? रुको, क्या वह मेरी बेटी मीरा नहीं है? वह आपकी बेटी है? क्या यह वही है जिसे नेहा ने अगवा किया था? कृपया उसे बचाओ। तो आप कह रही हैं कि वह आपकी बेटी है, लेकिन हमने उसके रिकॉर्ड चेक किए और आपसे कोई लिंक नहीं है। नहीं, ये गलत है। वह बचपन में गायब हो गई थी, फिर उसके दत्तक माता पिता मर गए, तब वह मेरे पास आई। यह समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे रिकॉर्ड दिखाते हैं कि रिया के माता पिता अभी भी जीवित हैं और वे सूचीबद्ध हैं दोषी धोखेबाज के रूप में। क्या? फिर से ध्यान से देखो। क्या आपको यकीन है कि वह आपकी बेटी है? मतलब वह मुझसे झूठ बोल रही थी? अभी घबराइए मत, हम अभी भी जांच कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। हमने यह भी पाया कि रिया और नेहा ने इस हफ्ते कई बड़े ट्रांसफर किए। नेहा के धोखाधड़ी के इतिहास को देखते हुए हमें विश्वास है कि रिया और नेहा मिलीभगत कर रहे थे आपकी पेंशन ठगने के लिए। मैडम, कृपया हमारे साथ सहयोग करें डीएनए नमूना देने के लिए, ताकि हम रिया से पूछताछ कर सकें और पितृत्व परीक्षण कर सकें। ठीक है। हो गया। प्रिया, हमारे सहकर्मी ने रिया को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया है और हम उसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। हमारी जांच के अनुसार नेहा और रिया दोनों मिलकर आपकी पेंशन धोखाधड़ी से हासिल करना चाहती थीं। मैं हमेशा सोचती थी तुम सच में मेरी बेटी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सिर्फ झूठी हो। उफ, तुम सच में मान गई कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? तुम मेरी जिंदगी में मिले सबसे बेवकूफ इंसान हो। संदिग्ध रिया, चुप रहो। तुम नर्क में सड़ोगी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमने पहले ही मेरी पेंशन पर नजर डाल ली थी। प्रिया मौसी, मुझे पता है मैं गलत थी, लेकिन यह उसकी गलती थी। वह मुझे बैंक ले गई आपकी पेंशन ठगने के लिए। प्रिया मौसी, मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या उसने सच में तुम्हें यह करने के लिए कहा? तुमने साफ तौर पर मुझे यहाँ लोगों को नुकसान पहुँचाने के लिए बुलाया था, तो अब तुम भोला क्यों बन रही हो? हमने सब पता लगा लिया है।
बैंक धोखाधड़ी के दौरान नेहा मुख्य साजिशकर्ता थी जिसने रिया को धोखाधड़ी करने का निर्देश दिया था, लेकिन बंटवारे पर उनमें झगड़ा हो गया और रिया ने फिर से आपको ठगने की कोशिश की। तुम ही हो जिसने नकली बैंक किराए पर लिया। उस कमबख्त बुढ़िया की पेंशन ठगने के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने को राजी हुई थी, यहाँ आकर टेलर बनने का नाटक करने के लिए। क्या? नकली बैंक? हाँ, नेहा ने आपकी मोशन सिकनेस का फायदा उठाया और आपको नकली बैंक में पैसे जमा कराने ले गई। उसे पता था कि आपको गाड़ी में उल्टी आती है, तो वह नकली बैंक की ओर गाड़ी ले गई उल्टी दिशा में। प्रिया मौसी, अगर आपको तबीयत खराब लग रही है तो आराम कर लीजिए, हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। नेहा के आपको नकली बैंक ले जाने के बाद कर्मचारियों के कपड़े और खास आदतें सब धन बैंक के कर्मचारियों जैसी बना ली गई थी। प्रिया मौसी, मैं दरवाजे पर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। बुढ़िया अंदर चली गई। क्या सब व्यवस्था हो गई? चिंता मत करो नेहा, हमारी एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, पैसे जमा करवा लेने के बाद उसे जल्दी से बाहर निकाल दो। बैंक ने आपकी पेंशन ले ली और आपको नकली पासबुक दे दी। 10 लाख रुपए सब जमा हो गए। ख्याल रखना मैडम। मैडम, आपकी पासबुक गिर गई। आप शुक्रिया। वह बुढ़िया बहुत आसानी से बेवकूफ बन गई। 10 लाख रुपए की पेंशन ऐसे ही हमारी हो गई। बाद में उनमें लड़ाई हो गई 10 लाख रुपए के बंटवारे को लेकर और उनमें अनबन हो गई। रिया ने तुम्हारी बेटी बनकर दिखाया। अब वह लाखों इस पासबुक में है। नेहा, मैंने तुम्हारी बड़ी मदद की है, मुझे कम से कम 3 या 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। क्या हमने 80-20 के बंटवारे पर सहमति नहीं बनाई थी? मुझे 80, तुम्हें 20। 2 लाख रुपए यह काफी नहीं है, मुझे पूरी टीम के साथ बांटना है। मुझे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए तो पहले से ही उदारता है, इतना लालच मत करो। लगता है मैं तुम्हें पकड़वा नहीं सकता, पुलिस में शिकायत कर दूं? मेरी शिकायत? लगता है तुम मुझे डरा सकती हो। याद रखो, अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। अगर तुमने मेरी शिकायत करने की हिम्मत की तो तुम अपने माता पिता के साथ जेल में जाओगी। क्योंकि हम समझौते पर नहीं पहुंच सकते, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नेहा, तुम इसकी कीमत चुकाओगी। रिया ने फिर से तुम्हारी बेटी बनकर दिखाया, इस बार न्याय मांगने का दावा करके, और तुम्हें तुम्हारी पेंशन से ठग लिया। मीरा मेरी बेटी है, वह मुझे अपने माता पिता की मौत के बाद ही मिली। आज मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ लेने आई हूँ। तो तुम हो रिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बुढ़िया की बेटी होने का दावा करने की? बकवास करने की हिम्मत मत करना। पता नहीं तुम कहाँ से आई हो। मैंने हमेशा राहुल को अपने बेटे की तरह पाला। मैंने तुम्हें अपनी बहू की तरह रखा। मैं हमेशा तुम्हें त्योहारों पर लाल लिफाफे भेजती थी, तुम्हारे घर के खर्चों में मदद करने के लिए। तुम कैसे इतनी जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश कर सकती हो? तुम मेरी बुढ़ापे का फायदा उठा रही हो। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि एक दिन तुम भी बूढ़ी हो जाओगी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें भी वही मिलेगा? हम निश्चित रूप से सिविल और क्रिमिनल कानून का उपयोग करेंगे इसे गंभीरता से संभालने के लिए, और हम आपकी पूरी पेंशन भी वसूल करेंगे। धन्यवाद। डीएनए परीक्षण के नतीजे आ गए हैं। जांच से पता चलता है कि रिया प्रिया की बेटी नहीं है, यह धोखाधड़ी है। अब तुम तीनों जेल में मिल सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, इस पर मत इतराओ। तुम्हें लगता है मुझे जेल भेजकर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? मैं तुमसे कह रही हूँ, जल्दी या देर से तुम्हारा सारा पैसा तुम्हारे उस भतीजे द्वारा ठगा जाएगा और उसके बेटे द्वारा तुम्हें कुछ नहीं बचेगा। बस तुम देखते रहना। किसने कहा कि प्रिया मौसी की पेंशन को छुआ गया? किसने कहा हम प्रिया मौसी की पेंशन छूने वाले थे? प्रिया मौसी, माफ करना, हमने तुम्हें उस सब से गुजारा। हे भगवान, मैं कल पूरे दिन बाहर डिलीवरी कर रहा था और मुझे समझ आया गुजारा करना कितना मुश्किल है। जानते हो क्या? 10 लाख रुपए खोने पर कौन पागल नहीं होगा। हमें तो लगा तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है और हमने ऐसी गड़बड़ कर दी। नेहा,
रोहन की माँ उसके छोटे उम्र में चल बसी। मैं कितना बेवकूफ था, मुझे तुम्हें कभी इस परिवार में नहीं लाना चाहिए था। तुम हमेशा भोला बनने का नाटक करते हो, लेकिन मेरी पीठ पीछे मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नीचे गिरोगे इतना घिनौना काम करने के लिए। क्या प्रिया मौसी और मैंने कभी तुम्हारा बुरा किया? तुमने सच में इस छोटे जूठे के साथ मिलकर उसकी पेंशन ठगने की साजिश रची? क्या तुम इंसान हो? तुम तो बस एक कायर हो जो अपने माँ बाप का दूध पीते हो। मेरा अपना पैसा कमाने में क्या बुराई है? तुम्हें क्या हक है मुझसे ऐसे बात करने का? ठीक है, मैं परजीवी हूँ। आज यहाँ पुलिस के सामने मैं यह बात रिकॉर्ड के लिए कह रहा हूँ। मैं एक प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, अब से मैं छूऊंगा नहीं प्रिया मौसी की पेंशन का एक भी पैसा। मैंने पहले ही एक अनुबंध तैयार कर लिया है। अनुबंध में साफ लिखा है, अब से मैं प्रिया मौसी की पेंशन का एक पैसा भी नहीं छूऊंगा। सबको बाहर निकालो। यह सब मेरी गलती है। मैंने उस झूठी बेटी के झूठ पर विश्वास किया और तुम्हें दोष देने लगी। मुझे माफ कर दो। अरे प्रिया मौसी, मैंने अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रखा। मैं बहुत घमंडी था। मैंने क्यों नहीं मान लिया कि मैंने वो गाड़ी खरीदने के लिए ऑनलाइन लोन लिया था और आपको इतने दिनों तक मुझ पर और रोहन पर शक करने दिया। बस मुझे ही हर बात का दोषी मानो। यह सब मेरी गलती है। हाँ प्रिया मौसी, यह सब हमारी गलती है। वो गाड़ी हम पहले ही कर्ज चुकाने के लिए बेच चुके हैं। मैं और मेरे पिताजी नौकरी कर रहे हैं एक, और इस साल के दूसरे हिस्से तक कर्ज चुका देंगे। सुधार करने में कभी देर नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा करके चुकाओ, तुम कर लोगे। मैं सच में मूर्ख था। मैं क्यों उस गाड़ी को खरीदने के लिए इतना जिद्दी था? अब सब लड़कियां सोचती हैं कि मैं बहुत घमंडी हूं और मुझे डेट करने पर भी विचार नहीं करती। अब से बस मेहनत करो, काम सही ढंग से करो और अच्छी पत्नी मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सही कहा। मुझे आपसे सीखना चाहिए। अपने हाथों से कुछ मूल्यवान बनाओ। बेटा, तुम बड़े हो गए हो। नमूनों की जांच करते समय हमें पता चला कि कुमारी शर्मा के डीएनए नमूने अनाथालय की एक महिला से 99% मेल खाते हैं। यह मूलतः पुष्टि हो गई है जैविक मां बेटी के रिश्ते के रूप में। हमने उसे ढूंढ लिया। ओह, यह शानदार है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि इतने सालों के बाद भी वह मुझे याद करती है या नहीं। क्या मेरी बेटी मुझे पहचानेगी भी? वह पहचानेगी, बिल्कुल। तुम चिंता मत करो, हे भगवान। माँ, मैं आखिरकार तुम्हें मिल गई। मीरा, जानू, इतने सालों में तुम कैसी थी? मैं ठीक थी। मैं एक बैंक में काम करती हूँ। मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे हैं। तो मैं पहले ही तुमसे बैंक में मिल चुकी थी। बैंक में? वह कब हुआ? मुझे पता था कि मेरी पेंशन यूं ही गायब नहीं हो सकती। तुम लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। कौन सी पेंशन? क्या बकवास कर रही हो? मैंने सब सुन लिया। अरे, फाइलों को स्टेपल करना खत्म किए बिना क्यों भाग गई? मैंने उस महिला को देखा और वह मुसीबत में लग रही थी। शायद उसकी पेंशन गुम हो गई है। तुझे इससे क्या? वापस काम पर लग। मैं बस सोच रही थी, अगर मेरी माँ अभी भी जिंदा होती तो उसे कितना दुख होता अगर उसके साथ ऐसा हुआ होता। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। साफ है कि तुमने मेरे 10 लाख रुपए चुराए हैं। इतना शोर, क्या हम काम भी कर सकते हैं? मीरा, मैं कसम खाती हूँ मीरा, अब तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। माँ, मैं अब से आपका ख्याल रखूंगी। यह तो कमाल है। ओह, मुझे आखिर अपनी बहन मिल गई। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओह मैं हम हमें प्रिया मौसी का अच्छा ख्याल रखना है। हम यकीन दिलाएंगे कि प्रिया मौसी अच्छी देखभाल हो। कमा एक अधिक और एक और प्रिया। हाँ? आपके सारे पैसे बरामद हो गए हैं। मेरी सलाह, जल्द से जल्द बैंक में जमा कर दीजिए। ठीक है। इस बार असली बैंक में जमा करना याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल। कुमारी शर्मा, मुझे पता नहीं था कि आपकी बेटी हमारे साथ काम करती है। उससे पहले आपकी बेटी हमारे साथ दूसरे मामले विवाह के दौरान दूसरे मामले मदद करती है। दूसरे मामले दूसरे मामले मदद करती है। दूसरे मामले मदद करती है। 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 माँ और बेटी का एक खास रिश्ता होता है। वह मुझे बुरा बर्ताव होते देख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेशक, एक साथ 10 लाख रुपए जमा करना। आप हमारे वीआईपी ग्राहक हैं। आखिरकार हो गया। वह 10 लाख रुपए आखिर मेरे खाते में आ गए। हम माँ। कुमारी शर्मा, पहले हमने आपके साथ जो बर्ताव किया, हम बिल्कुल बेदिल थे। हम आशा करते हैं कि आप हमें माफ कर देंगी। मुझे पता है आप मुझे इज्जत से पेश आते हैं, इसलिए कि मेरे पास पैसे हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो आप अब भी मुझे किसी भिखारी की तरह पेश आते। अगर आप सच में उस माफी के लिए गंभीर हैं तो अब से बिना पैसे वालों का थोड़ा सम्मान कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए, यहाँ आइए। माँ, आपने बहुत अच्छा कहा। हम चलो घर चलें। हमें मीरा, काम में व्यस्त हो? डिनर के लिए घर आना याद रखना, ठीक है? माँ ने तुम्हारे सारे पसंदीदा व्यंजन बनाए हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमती शर्मा, हम माफी मांगने आए हैं। अब 5 साल हो गए। हर रोज मैं अपराध बोध के साथ जी रही हूँ। आपने और राहुल ने मेरा इतना ख्याल रखा, लेकिन मैंने लालच को मुझे अंधा कर दिया। मैंने आपकी पेंशन चुराने की कोशिश की। मैं एक राक्षस थी। जो हुआ सो हुआ। आप दोनों को कानून ने सजा दे दी है। यह वह पैसा है जो रिया और मैंने सालों में जोड़ जोड़ कर इकट्ठा किया है। हमें उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगी। मैं भी पैसे बचाने के लिए इतनी मेहनत करती थी। मुझे पता है कमाना कितना मुश्किल है। यह पैसा आपको रख लेना चाहिए। श्रीमती शर्मा, हमें यह सुनना जरूरी है कि आप हमें माफ करती हैं, तभी हमें शांति मिलेगी। जब तक आप आगे से सही रास्ते पर रहेंगी, मैं आपको माफ करती हूँ।